ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत रोचक मधुर संत मिलन के संस्मरण। संत सुंदरदास जी ने कहा है, भगवान के दर्शन करने पर भी संदेह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा, किंतु भगवान की कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है और उसकी अपेक्षा भी भगवत प्राप्त महात्माओं का जीवन चरित्र एवं सत्संग पढ़ने तथा सुनने से भक्ति का प्रागट्य शीघ्र हो जाता है, सर्व संदेह नष्ट हो जाते हैं। संतों, गुरुजनों की हर अदा, हर लीला मानव जाति के लिए प्रेरणा स्वरूप बन जाती है। संत महापुरुष हमारे बीच रहते हुए पग पग पर विघ्न बाधाओं को सहते हुए और उनका निराकरण करते हुए हमारे जैसे लिखते पढ़ते, खाते पीते, लेते देते, हंसते रोते भगवत प्राप्ति की यात्रा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, 12 कोस चलकर जाने से भी यदि सत्पुरुष के दर्शन होते हो तो मैं पैदल चल के जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के दर्शन से कैसा आध्यात्मिक लाभ मिलता है वह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। निरीच्छ पद में पहुँचे हुए महापुरुष भी अन्य महाज्ञानी महापुरुषों से मिलने व उनकी जीवन लीलाओं पर आधारित सत्साहित्य को पढ़ने सुनने में रुचि रखते हैं। रंग अवधूत जी महाराज से पूछा गया कि महाराज जी, अब आप ज्ञातज्ञेय है, ज्ञानी है, तो अभी आपको किस बात की रुचि है? वे बोले, 2 बातें। किसी महात्मा के जीवन चरित्र वाली पुस्तक हो तो अभी भी पढ़ने की रुचि रहती है, और कोई महात्मा आए हो तो उनको भोजन खिलाने की भी रुचि रहती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव जी, एकनाथ जी महाराज, मुक्ताबाई आदि ब्रह्म चर्चा करते थे। हाथी बाबा, हरि बाबा, उड़िया बाबा, आनंदमयी माँ आपस में मिलते थे तो ज्ञान चर्चा करते थे। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, परमहंस योगानंद जी, स्वामी राम देहरादून वाले भी अपने समकालीन अनेक ब्रह्मज्ञानी संतों से मिलते, उनसे परस्पर ज्ञान चर्चा करते थे। पूज्य बापू जी जब अपने मित्र संतों से मिलते तब ज्ञान भरा विनोद करते। ज्ञान चर्चा के दौरान इन महापुरुषों के श्रीमुख से जो ज्ञान प्रवाहित हुआ वह उनका सहज स्वनिर्मित विनोद होता था, लेकिन भक्तों के लिए वह बिना प्रयास, बिना तपस्या के सहज में ही ब्रह्मानंद से सराबोर करने वाला सरल साधन बन गया। संत मिलन सम सुख जग नाही, मेरे गुरु महान। किसी नदी को समुद्र के संगम के निकट निहारने वालों को शायद ये ख्याल आता होगा कि यह शांत सौम्य सुखी सरिता कभी तो पर्वत के ऊपर से नीचे बहती हुई, पत्थरों से टकराती हुई, मार्ग में अनेक अवरोधों को सहन करती हुई, सतत पुरुषार्थ करती हुई, साहसपूर्ण एकाकी कदम आगे बढ़ाती हुई, हृदय में आशा का तंतु बांधती हुई, आखिर में समुद्र मिलन के उसके महान ध्येय तक पहुंच सकी है। ठीक उसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने आज परब्रह्म परमात्मा रूपी महासागर में संगम आत्मैक्य कर लिया है, वे भी कभी प्रथम पहेलु मस्तक मुकी वळती लेवु नाम जोने, संत दारा शीश समर्पे ते पामे रस पीवा जोने। पूर्णता को प्राप्त संत प्रीतम दास जी का यह वचन है कि अपने पुत्र, परिवार, धन संपदा आदि के सहित अपने शीश यानी अपने देहाभिमान को भी परमात्मा को, सद्गुरु को समर्पित करने की तैयारी रखो। फिर पूर्ण ज्ञान की परमात्मा प्राप्ति की अपेक्षा करना ऐसे शूरवीर साधक को ही
भगवद रस पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे अटल निश्चय को हृदय में धारण करके परमात्मा प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्रुव लक्ष्य बनाकर अपनी माता, भाई बहन, पत्नी आदि सभी को छोड़ के गुरु मिलन के उद्देश्य से निकल पड़े थे। आज अनेकों आश्रम, समितियों एवं सेवा प्रवृत्तियों के मार्गदर्शक व प्रेरणा स्थान तथा करोड़ों शिष्यों के सद्गुरु पूजनीय संत शिरोमणि श्री आशाराम जी बापू को देखने वाले इसकी कदाचित कल्पना भी न कर पाएंगे कि बापू जी अपने साधना काल में किस प्रकार सद्गुरु साई श्री लीलाशाह जी की श्री चरणों में पहुंचकर उनकी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। शिखर के जगमगाते हुए कलश के तेज को देखने वालों को शिखर की नींव के निर्माण में जो तपश्चर्या हुई है वह कहाँ दिख पाती है। माता पिता के सुसंस्कार कहो या पूर्ण जन्म के देवी संपदा, छोटी उम्र में ही पूज्य बापूजी संसार की असत्यता को जानकर प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा के साथ केदारनाथ, वृंदावन जैसे तीर्थों में गए, परंतु सच्चा मार्ग और मार्गदर्शक नहीं मिले। वन और गिरी गुफाओं में घूमते घूमते आखिर नैनीताल में ब्रह्मनिष्ठ संत भगवत पाप लीलाशाह जी बापूजी के आश्रम में पहुँचे। उनके दर्शन करके ही पूज्य श्री को प्रतीत हो गई कि अब मेरी खोज पूर्ण हो गई। पूज्यपाद लीलाशाह जी ने भी पूज्य श्री की तीव्र तड़प देखकर उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। नैनीताल की पहाड़ी पर स्थित गुरु आश्रम से प्रतिदिन सुबह पगडंडी से नीचे उतर के बाल्टियां भर के पानी लाकर पेड़ पौधे को सींचना, बाजार से दूध व सब्जियां लाना, बर्तन साफ करना, गुरुजी के आए हुए पत्रों को पढ़ना व गुरुजी द्वारा लिखे गए उत्तर लिखना, गुरुजी को शास्त्र पढ़कर सुनाना जैसी सारी सेवाएं हंसते हंसते तत्परता से पूज्य श्री ने अंगीकार कर ली। 4 फीट की छोटी कुटिया पूज्य श्री को रहने के लिए दी गई, जिसमें सीधे खड़े भी रहा नहीं जा सकता था, अंदर झुककर जाना पड़ता था। रात तो सोते समय पैर भी पूरे लंबे नहीं कर सकते थे। मूंग की दाल उबाल कर खा के दिन बिताते थे। इतने कठोर परिश्रम के बाद भी ब्रह्म ज्ञान पाने की तड़प थी, तो आखिर संवत 2021 अश्विन शुक्ल दूज के दिन दोपहर को 2:30 बजे पूज्य लीलाशाह जी महाराज का हृदय करुणा कृपा से छलका और अपने प्रिय शिष्य को स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित करा के आत्मधन से इतना माला माल कर दिया कि आज लाखों करोड़ों लोगों में बांटने पर भी वह खजाना खूटता ही नहीं है। वास्तव में अद्भुत होता है सद्गुरुओं का आत्मिक प्रसाद। सच्चिदानंद परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को हस्तामलकवत करने वाले जिस स्थिति में कुछ भी प्राप्त करना, त्याग करना अथवा भोगना शेष नहीं रहता, उस स्थिति में विराजमान पूज्य बापूजी अपनी उस ऊंचाई का रहस्योद्घाटन करते हुए कहते हैं, हम न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं गुरु के होकर सीखे हैं। बापूजी ने अपने गुरुदेव के प्रति स्नेह, श्रद्धा एवं अहोभाव व्यक्त करते हुए जब भाव विभोर हो जाते हैं, तब अपने सद्गुरु के महाप्रयाण के क्षणों में उनका मस्तक अपनी गोद में होने की घटना का अचूक स्मरण करते हैं और स्वयं को परम सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। ऐसे सुहृद पूजनीय संत के जीवन दर्शन द्वारा परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार का सौभाग्य सबको प्राप्त हो, यही अभ्यर्थना। श्री चरणानुरागी पाठकों के साथ संवाद। वर्तमान विश्व संत शिरोमणि करोड़ों करोड़ों शिष्यों के सद्गुरु
ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का अवतरण समाज के प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक उम्र के लोगों में ईश्वर प्राप्ति की भूख जगाकर उन्हें अपने मनुष्य जीवन में सच्चे सुख, परम आनंद एवं अमिट शांति का सुफल प्राप्त करने के लिए हुआ है। इसलिए जो पूज्य श्री ने साधन काल में अपने यार भगवान के साथ मोहब्बत भरी अटखेली करते हुए उसे चुनौती दी कि मुझे भले ही पाने के लिए खूब यत्न करने पड़ रहे हैं, किंतु तू मुझे एक बार मिल जा, मैं तुम्हें सस्ता बना दूंगा। और यह चुनौती आप श्री ने साकार करके भी दिखाई। स्वाभाविक ही है कि पूज्य बापूजी के सभी साधकों एवं विश्ववासियों को यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि पूज्य बापूजी ने ब्रह्मज्ञान के प्यास में कहाँ कहाँ भ्रमण किया, क्या क्या उपासना तपस्याएं की, कैसे भक्ति ध्यान व आत्मज्ञान में सराबोर रहे और कैसे ब्रह्मज्ञान पाया। पूज्य श्री को आप ब्रह्मज्ञान पाने के लिए जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपने कौन कौन सी सिद्धियां पाई, साधना क्षेत्र के मुक्त गगन में तीव्रतम गति से उन्नति की उड़ान भरने वाले कैसे कैसे मार्ग, कैसी कैसी प्रक्रियाएं आपको प्राप्त हुई थी, यह सब जानने के लिए पूज्य बापूजी के मित्र संतों के साथ मिलन प्रसंग तथा उनके बीच का वार्तालाप अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। ब्रह्मनिष्ठ घाट वाले बाबा योग सिद्ध नारायण बापू, संत लाल जी महाराज, पथिक जी महाराज जैसे मित्र संतों के साथ बिताए हुए समय को बापूजी ने अपने जीवन का सुवर्ण काल बताया है और उन अनमोल संस्मरणों को कई बार ताज़ा किया है। बापूजी व्यापक रूप से समाज के बीच आए उससे पहले कि उनकी मधुमय यादगार यात्रा के सुनहर पलों के कुछ अंश यहाँ साहित्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन संस्मरणों के रसपान से यह सुस्पष्ट होगा कि संत समागम की अनेक लौकिक अलौकिक घटनाएं पूज्य बापूजी को साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर करती रही है। परमात्मा प्राप्ति के बाद भी पूज्य श्री के जीवन के समाधि सुख से भी विलक्षण एवं विशेष ऐसे ब्रह्मानंद छलकाती रही है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य आपको बापूजी के जीवन लीला प्रसंगों से प्रेरित करके आपके जीवन में ईश्वर प्राप्ति की रुचि व गुरु के प्रति निष्ठा बढ़ाना है। जिन प्रसंगों के पठन मनन से अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम भाव एवं सुदृढ़ अवभाव जागृत हो, अदीक्षित सज्जनों की ब्रह्मनिष्ठा महापुरुषों के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ निष्ठा बढ़े, ऐसे प्रेरणादायक लीला प्रसंग सभी के लिए अवश्य ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की उत्तम कुंजी रूप साबित होंगे। महाभारत में यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बतलाया है, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गतः स पंथः। धर्म का तत्व गुहा में छिपे हुए अत्यंत गूढ़ है, अतः जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं वही मार्ग वास्तविक मार्ग है। इस प्रकार महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से जीवन पथ पर चलने का आदर्श मार्ग सुस्पष्ट हो जाता है। पूज्य बापूजी का मित्र वृंद। पूज्य बापूजी अपने मित्र संतों के संस्मरणों में कहते हैं, मेरे 3 मुख्य मित्र संत थे। एक ऐसे मित्र थे कि उनकी बराबरी के मैंने कोई योगी नहीं देखे। एक मेरे ऐसे मित्र थे जो भक्ति के साक्षात मूर्ति थे। उनके जैसी
ईमानदारी से भक्ति करने वाले संत मैंने नहीं देखे। भक्ति मार्ग की पूरी यात्रा थी उनकी। तीसरे मेरे जो मित्र संत थे उनकी ज्ञान मार्ग की पूरी यात्रा थी। मैं किसी की प्रशंसा जल्दी नहीं करता हूँ। बहुत गहराई में जाने के बाद ही किसी के बारे में कुछ कहता हूँ। ये 3 मित्र संत थे, नारायण बापू ताजपुर वाले, लालजी महाराज नारेश्वर वाले और घाट वाले बाबा हरिद्वार वाले। हम लालजी महाराज या घाट वाले बाबा को मिलते थे तो हमारी दोनों की बस जोड़ी ही लगती थी। 3 मित्र संतों में से किसी से भी मिलते तब हमारी जोड़ी बहुत ही जमती थी। जैसे 2 दीपक जलते हैं ना, तो दोनों का प्रकाश घुल मिल जाता है और विशेष प्रकाश जगमगाने लगता है। ऐसे ही हम घाट वाले बाबा से मिलते थे तो उनका आनंद विशेष रूप से छलकता और हमारा भी आनंद विशेष छलकता था। जैसे विष्णु जी और शिव जी परस्पर मिलते हैं तो कैसा विशेष आनंद छलकता है, ऐसे वैसे तो अकेले में समाधि का आनंद होता ही है, पर ऐसा आनंद नहीं। उन महापुरुषों की तो लेटे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समाधि ही समाधि थी। लेकिन जब हमारे बीच ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी तब ब्रह्मानंद विशेष छलकता था। उस समय तो हमारा लाल लाल टमाटर जैसा मुखमंडल था और काले घुंघराले बाल थे। बड़ा रुआबदार व्यक्तित्व था। पहली बार मैं उनसे मिला तो वे बहुत खुश हुए और बोले, कल भी आप दर्शन देने पधारना। पूज्य बापू और पूज्य घाट वाले बाबा के साथ मिलन प्रसंग। घाट वाले बाबा का जीवन परिचय। पूज्य घाट वाले बाबा के विषय में बापूजी कहते हैं, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर हर की पौड़ी पर माया पुल के पास बिरला घाट है। उस घाट पर रहने वाले घाट वाले बाबा हमारे मित्र संत थे। वे बहुत ही ऊंची कमाई के धनी थे। जगतगुरु शंकराचार्य जैसे भी उनके चरण स्पर्श करने आते थे, चुटकी बजाकर पानी में से दूध बनाने वाले, घी बनाने वाले योगी भी हमें मिले। लेकिन घाट वाले बाबा के आत्मज्ञान के आगे चमत्कार करके लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ भी नहीं। ऐसे वे तत्ववेत्ता थे। योग के चमत्कारों से बहुत आगे थे घाट वाले बाबा। बाबा को उनके साधना काल में किसी साधु ने एक मंत्र देकर उसके जप की विधि बताई और कहा, इस मंत्र को जपोगे तो अद्भुत चमत्कार होंगे, लेकिन उसकी सफलता का आधार तुम्हारी एकाग्रता और सच्चाई पर निर्भर है। घाट वाले बाबा ने बाद में बताया, उस समय उस मंत्र का प्रयोग करने के लिए मैंने भूमध्य में ध्यान करते हुए मंत्र का जप किया। भूमध्य को तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यह आज्ञा चलाने का केंद्र है। तुम्हारा संकल्प सिद्ध होने की जगह है वह। जब मनुष्य भ्रूमध्य में ध्यान करता है तो उसकी चेतना सिमटकर भूमध्य में आ जाती है। फिर चमत्कार घटित होने लगते हैं। घाट वाले बाबा ने कुछ दिन मंदिर में जप किया। एकाग्र चित्त वाले तो वे थे ही। एक दिन वे जप करते रहे, तब अचानक उस मंदिर के घंट अपने आप बजने लगे। दरवाजे धड़ाधड़ खुलने और बंद होने लगे। यह अद्भुत दृश्य देखकर पुजारी दौड़ता हुआ आया और बोला, यह क्या कर रहे हैं महाराज? कैसी माला जप रहे हैं? मेरा मंदिर तोड़ देंगे क्या? बाबा उठकर शांति से चल दिए। वे जंगल में जहाँ बैठते थे वहाँ कई सांप आते तो वे उनको उठाकर किनारे रख देते। बाबा नंगे पैर, खुले सिर, केवल एक टाट कंतान लपेटकर रहते थे। इसलिए उनका नाम टाट वाले बाबा भी पड़ गया था। उनका मूल नाम क्या था यह आज तक कोई नहीं जान सका। घाट पर रहने के कारण लोग उन्हें घाट वाले बाबा कहकर बुलाते थे।
घाट वाले बाबा अपने पूर्व काल तथा साधना काल के विषय में प्रायः किसी को कुछ बताते नहीं थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापूजी के आगे उन्होंने अपना हृदय खोलने में कुछ बाकी भी नहीं रखा। अपने संस्मरणों में बापूजी उनके बारे में कहते हैं, एक बार बाबा जी ने बताया था, मैं काशी से गंगा के किनारे किनारे पैदल चलकर हरिद्वार आया। देखा कि हरिद्वार में बड़े बड़े मठ है, मंडलेश्वर है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कहीं नहीं था। श्री कृष्ण ने मक्खन खाया, गोपियों को नचाया, राम जी आए, शिव जी आए, भक्तों को दर्शन दिए। ये सब कथाएं सुनने को बहुत मिलती है, लेकिन जिससे सारे कर्मों से पार हो जाए, ऐसे ब्रह्म ज्ञान के जहाज का तो कहीं पर अड्डा नहीं है। इसलिए मैं उब गया कि हरिद्वार में वेदांत का सत्संग नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करना। हिमालय जाऊंगा, कहीं तो कोई योगी संत जाएंगे तो वेदांत का सत्संग सुनाकर आत्मा परमात्मा में विश्रांति दिला देंगे। इस प्रकार मैं निकल पड़ा ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत की खोज में। कई दिनों तक भूखा प्यासा चलता रहा। कहीं तो कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। 2, 4, 6 दिन के बाद कहीं पर आटा बंटता हुआ दिखते। भूख ऐसी लगती थी कि जब तक किसी जगह से आग मिले और मैं भोजन पकाऊं, तब तक तो आधा कच्चा आटा ही खा लेता। आलू मिलते तो कच्चे कच्चे आलू ही खा जाता। इतनी तितिक्षा के बाद भी कोई संत न मिले। हिमालय में 3-4 महीने तक चलता रहा। एक बार बदरिकाश्रम की ओर रास्ते में बीमार पड़ गया। तब मैंने मन ही मन शरीर को कहा, अब मुझे तो जाना है बद्रिकाश्रम, पर तू चलता नहीं है तो गांव के पास में एक श्मशान है, चल तुझे उधर ही छोड़कर आता हो। शरीर को श्मशान के नज़दीक ले आया। ज्यों-ज्यों श्मशान के नज़दीक शरीर को लाया, त्यों-त्यों वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। इस प्रकार शरीर मन को सावधान किया। फिर चला तो चलने की ताकत आ गई। इस प्रकार कई बार बीमार पड़ा। पेचिश हो गई थी। हिमालय का पानी अनुकूल नहीं पड़ा। कई बार संक्रामक रोग लग गए थे। परंतु अब मैं शरीर एकदम हताश निराश हो जाता, कायरता दिखाता, पीछे हटने की तैयारी करता तो मैं सोचता कि पीछे क्यों हटना। फिर शरीर को धमकाता कि अब तो तुझे रखकर क्या करना है। वेदांत का सत्संग तो मिलता नहीं और तू स्वस्थ भी नहीं रहता है। चल तेरे को श्मशान में पहुंचा देता हो, ताकि किसी को तुझे उठाना भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सोचकर किसी गांव के श्मशान में ले जाता। जैसे ही मैं शरीर को बोलता कि मैं छोड़ देता हूँ प्राणों को, तो वह तुरंत ठीक हो जाता। महापुरुषों के अनुभव को अपना बना लो। घाट वाले बाबा उम्र में तो हमसे काफी बड़े थे, लेकिन हमारी मित्रता गजब की थी। लोग देखते रह जाते थे। हम उस समय करीब 30-35 वर्ष के रहे होंगे और वे 60-70 वर्ष के थे। परंतु कभी कभी उनकी दाढ़ी पर हाथ घुमा देता। लोग बोलते थे कि कहा तो 30-35 साल का छोकरा और कहा 60-70 साल का डोकरा, दोनों मिलते हैं तो कैसे एक दूसरे की दाढ़ी पर हाथ घुमाते हैं। हम उनका बहुत ही आदर व प्रेम करते हैं। आद्य शंकराचार्य की परंपरा में गद्दी पर बैठे हुए बड़े बड़े शंकराचार्य भी उनके दर्शन करने आते। घनश्याम बिरला, प्रसिद्ध उद्योगपति, भी उनके दर्शन की आशा रखते थे और ऐसे बाबा जी के साथ आशाराम दोस्ती व विनोद करते थे। हमारा उनके साथ इतना स्नेह हो गया था और फिर स्नेह ने आदर का रूप लिया। बाबा हरिद्वार के जंगल में जाकर सुबह शाम घंटों भर अपनी आत्ममस्ती में बैठते थे। कोई उनके दर्शन करने आता, फल फूल प्रसादी रखता तो वे सब बांट देते थे।
एक उद्दंड युवक साधु के वेश में रहता था। वह उनके पास आया और बोला, प्रसाद दे दो। कभी कभी लफंगे उद्दंड लोग भी साधु का वेश धर लेते हैं। अच्छे साधु भी कई है, लेकिन कोई कोई साधु के वेश में आकर गड़बड़ कर देते हैं, तो अच्छे साधुओं का भी नाम खराब हो जाता है। तो ऐसा कोई लफंगा साधु का वेश धरकर बाबा जी के पास आता और बाबा जी उसे बहुत सारा प्रसाद दे देते। उसने देखा कि ये बाबा तो अच्छे हैं, रोज 25-50 रुपए का माल दे देते हैं। उसने हर रोज आना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके आचरण व्यवहार से बाबा जी को हुआ कि यह तो केवल प्रसाद का भगत है, आत्मज्ञान के सत्संग में इसकी रुचि नहीं है, इसे प्रसाद देना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर बाबा जी ने प्रसाद देना बंद कर दिया। 2-3 दिन वह बिना प्रसाद के खाली हाथ गया। फिर वह अपने असली रूप में आया। एक दिन वह बाबा जी को बड़ी खतरनाक गालियां देने लगा। बाबा जी शांत रहे, सुनते रहे। गालियां देते देते उसका कोश पूरा होने को ही था। इतने में ही हम वहां पहुंच गए, तो मुझे देखकर वह तुरंत ही रवाना हो गया। बाबा जी ने कहा, देखो, वह मुझे कहता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। मुझे और भी बहुत न सुनाने जैसा सुनाया। थोड़ी देर बाद जब हम दोनों जंगल में घूमने गए, तब मैं बाबा जी ने से पूछा, घनश्याम बिरला, कई संसद, शंकराचार्य और हमारे जैसे संत आपके पास आते हैं, सभी आपका इतना आदर करते हैं, और वह 2 पैसे का लोफर आपको लोगों के सामने इतना बोलने लग गया, तो उस समय आपके चित्त में क्या हुआ? बाबा जी ने कहा, पहले क्षण तो हुआ कि यह क्या बकता है, इसको जरा सुना दूं, ठीक कर दूं। फिर देखा कि किस किस को ठीक करूंगा। पहले अपने मन को ही ठीक कर ले, ताकि मन को ऐसी झंझट का असर ही न हो। मैंने कहा, धन्य हो बाबा, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन इस बात पर मैं आपके चरण छूऊंगा। इस प्रकार तब से मित्र होने पर भी उनके प्रति मेरा आदर भाव बढ़ गया। मेरे गुरुदेव के बाद यदि किसी को आदर की नज़र से देखता या निसंकोच होकर मत्था टेक लेता, तो वह यह हस्ती थी। सचमुच महापुरुषों के अनुभव को अपना अनुभव बनाने की कोशिश करें। किसको कब तक सुनाते रहोगे? किसी को कब तक ठीक करते रहेंगे? हमें अपना हृदय ऐसा बना लेना चाहिए कि जगत की ऐसी बातों का कोई असर ही न हो। हमें अपने मन बुद्धि को झंझट प्रूफ बना लेना चाहिए